वीडियो डाल देंगे वीडियो। अरे पाना है अगर प्रभु को तो प्यार में मिलेंगे, पाना है अगर प्रभु को तो प्यार में मिलेंगे, पाना है अगर प्रभु को तो प्यार में मिलेंगे, पाना है अगर प्रभु को। कण कण में ढूंढो प्यारे, कण कण में ढूंढो प्यारे, संसार में मिलेंगे, कण कण में ढूंढो प्यारे, संसार में मिलेंगे, पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेंगे, पाना है घर प्रभु को प्यार में मिलेंगे, पाना है घर प्रभु को। फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है, फूलों के बीच खुशबू बन के महक रहा है, कलरव में पक्षियों में सुन लो चहक रहा है, कलरव में पक्षियों में उनको चहक रहा है, फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेंगे, पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेंगे, पाना है घर प्रभु को। कहने का मेरा केवल इतना ही समझ लो आश्रय, कहने का मेरा केवल इतना समझ लो आश्रय, कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आश्रय, कहने का मेरा केवल इतना समझ लो आश्रय, आंखें ही अगर तुम्हारी एक प्यारी का जलाशय, आंखें ही अगर तुम्हारी एक प्यारी का जलाशय, आंखें ही अगर तुम्हारी एक प्यारी का जलाशय, आंखें अगर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, आंखों को तलवाना, आंखों तालाब बनाना, उन पार में मिलेंगे, पाना है घर प्रभु को प्यार में मिलेंगे, पाना है घर प्रभु को।
चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में चाहा दर्शन उसे मिला है। जिसने जिसको मेरे प्रभु को जिसने जिस रूप में चाहा उस रूप में दर्शन दिए। भक्तों ने चाहा मुझे पशु के रूप में मिलो तो हैग्रीव के रूप में भगवान मिले। भक्तों ने चाहा मुझे मकोड़े के रूप में मिले तो कछुओं के रूप में मिले। भगवान भक्तों ने कहा मुझे शूकर के रूप में मिले तो शूकर के रूप में मिले। भक्तों ने कहा न नर हो न बानर हो तो नरसिंह भगवान के रूप में मिले। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों का मेरा प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों का मेरा प्रभु का ऐसा सिलसिला है। भक्तों का मेरे प्रभु से ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों का मेरे प्रभु से ऐसा सिलसिला है। तट पर किसी को राई हर तट पर किसी को राई मझधार में मिले। मारा है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगी। मारा है घर प्रभु को प्यार में मिलेगी। माना है घर प्रभु। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले वो कोई जान गुरुपद रजे ब्रज मंजर अंजन गुरुपद रजे ब्रज मंजर अंजन नयन अमित प्रगे तो सूर्य भंजन। ये जो आंखें हैं ना इन आंखों के में जो दोष है हमारी जो इन आंखों में जो दोष है इन आंखों के दोष को दूर करने के लिए प्रभु के नाम का प्रभु के तरस का अंजन अंजन बने काजल बना करके लगाएं तो हमारा ये जो दोष है आंखों का दूर हो जाएगा। कि कहो सदा सकल शंकर पद पूजा नारी धर्म कछु और न दूजा। अब हम लोग कहते कि हमें अपने श्रेष्ठ की पूजा करनी चाहिए। हमें माता पिता की पूजा करनी चाहिए और पूजा तो करें सुबह शाम पानी तो एक लोटा डाल दे पर बात एक न माने अपने श्रेष्ठ की। या तो हम किसी को श्रेष्ठ माने ना किसी के लिए सिर झुकाए ना और जिसके लिए श्रेष्ठ माने फिर क्या करना चाहिए बोलो। फिर उसमें द्वेष नहीं होना चाहिए फिर उसमें राग नहीं होना चाहिए। अरे पाना है घर प्रभु को पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिले। पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिले। पाना है घर प्रभु को 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 तो प्यार में मिले। पाना है घर प्रभु को प्यार में मिलेंगे। कण कण में ढूंढ पूरे कण कण में ढूंढ पूरे संसार में मिलेंगे। कण कण में ढूंढ पूरे संसार में मिलेंगे। आना है घर प्रभु को आना है घर प्रभु को आना है घर प्रभु को प्यार में मिलेंगे। आना है घर प्रभु को प्यार में मिलेंगे। आना है घर प्रभु को
कि पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिले, पाना है घर प्रभु को। मिल भाई बनवाइए। हम वही मन को जोड़े जहां कल विश्राम दिया कथा का। समय को देखते हुए कथा हमारी बहुत पीछे है। प्रयत्न करेंगे कथा को सही जगह पे लेके चले। कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार वरण रघुवर विमल यशो जो दायक फल चार। कि बुद्धिहीन तर जान की सुमिरौ पवन कुमार बलवती विद्या देहु मोए तोहरहु कलेश महाराज श्री गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए, माँ भगवती लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए, जानकी जी को प्रणाम करते हुए, तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान रामचंद्र वन में गए, भगवान का वनवास हुआ। हम पूर्व चर्चा कर चुके थे। अवधपुर में जन मंत्रा जो थी वो कलंकित स्वरूप थी। महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, महाराज भगवान राम जी का वन में जाने का कारण क्या था? जानते हो? वन में जाने का अभिप्राय क्या था, कारण क्या था, क्यों गए वन में? जानते हो? क्यों गए? भगवान का वन में जाने का कोई एक कारण नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान वन में रावण को मारने के लिए गए। कई लोग कहते नहीं, सभी राक्षसों का संहार करने भगवान गए। अगर भगवान राक्षसों को ही मारने जाते, ध्यान देना, अगर मेरे प्रभु खाली राक्षसों को अगर मारने जाते तो क्या अवध में बैठ करके राक्षस नहीं मार सकते? क्योंकि बाबा लिख रहे हैं, दर्शन करें कि तेरी सत्ता के बिना रे प्रभु मंगल मूल। बाबा ने लिखा कि तेरी सत्ता के बिना रे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। हम अगर सोच में बन जाए, हम एक कथा करा रहे हैं, करा सकते नहीं करा सकते, क्योंकि जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी, जब तक राम कृपा नहीं होगी। मैं पहले कह चुका हूं, बाबा लिखते हैं बिन सत्संग विवेक न हो और राम कृपा बिन सुलभ। आप जितने लोग इस राम कथा में भाग ले रहे हैं, जितने लोग आनंदित हैं इस राम कथा में सम्मिलित होकर के, मैं निवेदन कर दूं, ध्यान देना,
जितने लोग हम इस राम कथा में भाग ले रहे हैं, ये सभी लोग जो है ना, सभी लोग प्रभु की कृपा के विशेष पात्र हैं। राम कथा सबके लिए हो रही, ऐसा तो नहीं कि नाम लेकर के हो रही हो, उस व्यक्ति के लिए हो रही है, उसके लिए नहीं हो रही। पर वो लोग अभागे हैं। कौन से? कुछ लोग दूर दूर से आकर कथा सुनते हैं, कुछ लोग नजदीक बैठे हैं और कथा नहीं सुन सकते, तो लोग अभागे हैं। समझ लीजिए उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, भाग्य उनका साथ छोड़ चुका है। क्यों? क्योंकि कथा ऐसा विषय है जिसका भाग्य प्रबल है वही कथा में जा सकता है। कथा एक ऐसा विषय है, कथा एक साधन शक्ति है, शक्ति विषय है, और शक्ति के पास में केवल साधक जा सकता है। बिना साधक राम कथा में नहीं जा सकता है। इसीलिए बाबा लिखते हैं कि तेरी सत्ता के बिना रे प्रभु मंगल। इसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं होता हो तो कथा सुन सकता है? नहीं, उसकी कृपा नहीं है, इसलिए कथा नहीं सुन सकता है। समझ रहे हैं? दूर दूर से लोग आकर कथा सुन जाते हैं, पड़ोसी रह जाते हैं। दुर्भाग्य कहे इसको। स्वामी राजदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, एक छोटा सा प्रसंग मुझे एक बार महाभारत का याद आता है। महाभारत में एक बार भीम से भगवान ने कही कि भीम, जब कोई सत्कर्म करता है तो उसमें बड़ी बाधा आती है, उसका पाप उससे सत्कर्म नहीं करने देता है। भीम बोला ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये जिसका बच्चा है रेशर, उसको रोको। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन करूं, भीम बोला ऐसा नहीं हो सकता है। अगले दिन अमावस्या है, अमावस्या के दिन भीम ने गदा उठाई और सवेरे 4 बजे चला गया, शाम को 5 बजे तक वही रहा। जब तक सब लोग स्नान करके नहीं चले गए तब तक लौट करके घर नहीं आया। जब सब लोग का आना जाना बंद हो गया, भगवान के पास में आया, प्रभु आपने झूठ बोल दिया। भगवान के भजन में, भगवान के स्नान में कोई बाधा नहीं आई। भगवान ने पूछा, भीम तूने पक्का देखा कोई बाधा नहीं आई? बोल नहीं आई महाराज। बोले ये बता कितने लोगों ने स्नान किया? ध्यान देना, गंगा में कितने लोगों ने स्नान किया? बोले महाराज हजारों लोगों ने, हजारों लोगों ने स्नान किया। अच्छा, भगवान बोले तो सुबह 4 बजे से शाम को 5 बजे तक 13 घंटे गंगा के तट पे रहा, कितनी बार स्नान किया? भगवान पूछते हैं कितनी बार स्नान किया? बोल महाराज मैंने एक बार भी स्नान नहीं किया। बोल भीम वो जितना संकट था ना, जितनी बाधाएं थी, बोल तुझे रोकने में लग गई, बाकी सब लोग स्नान कर गए, तू तो रह गया। ये ऐसे ही है राम कथा कि जिनके सामने बाधा आती है ना, बंधु जरा ध्यान देना, जिनके सामने बाधाएं आती हैं
वो राम कथा नहीं सुन सकते हैं। और जो बाधा मुक्त होते हैं ना, वो 100 कार्य छोड़ करके भी, 1000 काम छोड़ करके और राम कथा में प्रवेश कर जाते, राम कथा सुन लेते हैं। बंधुओं, मैं आग्रह कर दूं आपसे, आइए हम थोड़ा सा चले। तो भगवान वन में इसलिए नहीं गए कि उन्हें राक्षस मारने थे। भगवान इसलिए नहीं गए कि राक्षस मारने थे। राक्षस तो भगवान वहां बैठे हुए निकाले थे। पर एक बात बोले, किसी ने कहा भगवान को जटायु का उद्धार करना था। जटायु का बोले भगवान एक बार हाथ खड़ा करते उद्धार हो जाता, हो जाता नहीं हो जाता। फिर वन में जाने की क्या जरूरत थी? मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं, जरा ध्यान देना। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से। जटायु के लिए भी भगवान नहीं है। किसी ने कहा बिल्ली की झूठी बेर खाने के लिए करते हैं। वैसे किसी हद तक ये कहीं तक ठीक है, बिल्ली की झूठे बेर खाने के लिए भगवान गए। पर भगवान झूठे बेर खाते क्यों, खाए क्यों? एक बात बोले, इसके बहुत सारे कारण हैं। भगवान गुरु वाणी को सिद्ध करने के लिए वन में गए। भगवान किस लिए गए? गुरुवाणी को सिद्ध करने के लिए। बोल, कौन सी गुरुवाणी सिद्ध की? बिलनी की सदगुरुदेव भगवान थे श्री मतंग ऋषि, प्रातस्मरणीय श्री मतंग ऋषि बिलनी के गुरुदेव थे। और गुरुदेव ने कहा, बिलनी देख, मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए, तो उस कुटिया को छोड़कर के कहीं मत जाना। तो उस कुटिया को छोड़कर के कहीं मत जाना, यही तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे राम आएंगे। क्या होगा? यही तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे राम आएंगे। और बिलनी को भरोसा हो गया गुरुवाणी पर। हजारों वर्ष व्यतीत हुए, हजारों वर्ष। राम जी को सोने नहीं देती है ये गुरुवाणी, सोने नहीं दे रही राम जी को, चित्तुर कर रही है। क्या करें क्या ना करें, सोते नहीं है राम जी। गुरुवाणी मतंग ऋषि की वाणी याद आती है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो गुरुवाणी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बिल्ली के अगर प्राणांत हो गए तो गुरुवाणी से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए भगवान राम गुरुवाणी को सिद्ध करने के लिए गए। एक और बात, राम जी का दूसरा कारण, एक बार चक्रवर्ती महाराज दशरथ जंगल में भ्रमण पर निकले। भ्रमण पर निकले, रास्ते में उनको जंगल में दत्तराज बाली मिल गया। बाली को वरदान है, जो उसके सामने लड़ेगा, जो उसके सामने लड़ेगा उसका आधा बल उसमें आ जाएगा। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है।
रास्ते में पकड़ लिया महाराज दशरथ को, बताओ युद्ध करोगे? दशरथ जानता है युद्ध में इससे जीत नहीं सकता हूं मैं। चक्रवर्ती महाराज जान समझते इसे नहीं जीत सकता हूं। तो 3 शर्त रखी वाले, या तो जो आपके साथ में आपकी जो पत्नी है कैकेयी, क्योंकि राजा दशरथ जब भी कहीं निकलते थे तो कैकेयी को लेकर के निकलते थे, क्योंकि कैकेयी कोई साधारण नारी नहीं थी, कैकेयी वीरांगना थी। कैकेयी से पूछा, कैकेयी बोलो या तो अपनी पत्नी कैकेयी को छोड़ के जाओ या इस मुकुट को छोड़ जाओ जो राज्य मुकुट है। तीसरा या तो मेरे से युद्ध करो। कैकेयी ने कहा युद्ध में जीत नहीं सकते, मुझे छोड़ोगे तो समाज में अपयश हो जाएगा, लोग पूछेंगे कहाँ है कैकेयी। एक काम करो, इस मुकुट को छोड़ दो। मुकुट को छोड़ दिया। राजा ने राम जी को देखा और अपने आप को देखा, अपने आप को आईने में देखा, बाल पक चुके हुए, राम जी बड़े हो गए, उसे राजा बना देना चाहिए। ये मूल कारण है, ध्यान देना, वन में जाने का राघवेंद्र का मूल कारण, मुख्य कारण। अब बलि तो मुकुट को लेकर के आ नहीं सकता है, वाली तो अब मुकुट की आवश्यकता है। राजा दशरथ ने थोड़ा उतावलापन किया, जल्दी की, चक्रवर्ती थे ना, उन्होंने सोचा क्या पूछे, पत्नियों को क्या पूछे, जबकि नहीं, शास्त्र की मर्यादा कहती है कि कोई भी सत्कर्म कर रहे हो तो पत्नी का शेयर होना चाहिए। पत्नी नहीं चाहती है तो उसे समझाओ, नहीं भाई ये धर्म कृत्य करना हमारा परम कर्तव्य है, हम जन्म हमने केवल इसीलिए लिया है। ध्यान देना, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा, इधर महाराज यज्ञवल्क जी कहते हैं हृदय शिष्य, हृदय जरा ध्यान से सुना करो। उस समय तो छोड़ करके आ गए, पर अब पत्नी की अनुमति नहीं ली, पत्नी की शायद अनुमति ली होती, ध्यान देना, पर भावी मैट सके न त्रिपुरा, भावी को कौन मैट सकता है? हौनी को कोई मैट सकता है? वो तो न अवश्य थी, हौनी कोई नहीं मैट सकता है। इसलिए दशरथ जी ने अपनी किसी भी 3 पत्नियां थी, तीनों में से किसी की भी सलाह नहीं ली और घोषणा कर दी, आईना देख करके घोषणा कर दी, मेरी वृद्धावस्था, बेटा बड़ा हो गया है, क्यों ना राम को जो है राजगद्दी दे दी जाए। राम को राजगद्दी देने के लिए पत्नी से सलाह नहीं ली, शायद पत्नी से सलाह ली होती तो ये अपमानित, ये अपमान समाज का, राज अभिषेक की तैयारी, भगवान तो मध्यस्थ कुछ और भी माध्यम तो कुछ और भी बना सकते थे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। पर बंधुओं, अब इस बात का पता चला तो राम जी ने राघवेंद्र सरकार मां के पास में गए। कौन सी मां? कौशल्या के पास में नहीं गए, कैकेयी के पास में गए। मां कल राज्याभिषेक है। अरे राज्याभिषेक, कांपने लगी, मेरे राघव की बेइज्जती हो जाएगी, इस अवध का अपमान हो जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट का अपमान हो जाएगा। पूरा वृतांत बताया तो राम जी बोले, मां क्या करूं, तुम्हें कोई उपाय सोचता हो तो बताओ।
कैसे बोली मेरे पास में एक उपाय है, उस उपाय के माध्यम से मैं तुम्हें भेज सकती हूँ और तुम्हारे सिवाय दूसरा इस काम को कोई कर नहीं सकता है, केवल तुम ही हो जो अवध का सम्मान वापस ला सकते हो। घर में संतान चाहे 2 हो 4 हो 10 हो, पर विशेष भरोसा किसी एक पर होता है। केवल तुम ही हो जो सम्मान वापस ला सकते। बोल क्या? महाराज दशरथ पर मेरे 2 वरदान गिरवी रखे हैं, कहो तो वापस ले लो, कहो तो वापस ले लो। और वो वरदान कब दिए थे? बोले एक बार जंगल में गए, जंगल में से जो रथ की चकली थी जो पहिया को रोकने वाली, वो निकल गई। घोर जंगल है, कहते ये सोचा बात बिगड़ जाएगी, और अपनी उंगली को लगा दिया चकली की जगह पर। उंगली को जब लगा दिया चकली की जगह पर, जंगल से बाहर निकल करके आगे राजा से कहा, राजन लोगों रथ। बोल क्या हुआ? फूल लीला बताई। अरे बोल तूने इतनी बड़ी मदद की, बोल मांग क्या चाहिए? कुछ भी 2 चीज मांग लो। बोल उधार है, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लोगे। राम जी को पूरा विवरण बताया, और जब राम लला को पूरा विवरण बताया तो राम लला बोले क्या करो? बोले माँ तुम वीरांगना हो, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा इस काम को कर नहीं सकता है, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई इस काम को नहीं कर सकता है। पर माँ तुम ऐसा करोगी तो कलंक लग जाएगा। कैके बोली राम तू इस कलंक की बात करता है? बोल माँ तुम्हारे नाम पर कोई अपनी बेटियों का नाम तक नहीं रखेगा। माँ बोली सुन, तेरे लिए, मेरे राम के लिए, क्योंकि अपमान चक्रवर्ती सम्राट का अकेले का नहीं होगा, जब राजमुकुट नहीं होगा तो संपूर्ण अवध का होगा, और मेरे राम का अपमान हो जाएगा, ऐसा मैं सहन कर नहीं सकती हूँ। कई ने कहा कि तेरे लिए तो ये तो कलंक है, ये तो कलंक है, तेरे लिए अगर मेरे प्राण भी जाए ना राम राघवेंद्र, तुम्हारे लिए अगर मेरे प्राण चले जाए तो मैं प्राण हंसते हंसते दे दूंगी। चलो मैं फिर पड़ेगा। माँ तेरा इस ऋण को मैं कर चुकाऊंगा, किस जन्म में तेरा ऋण चुकाऊंगा। परमादरणीय श्री यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, इधर माँ भगवती पार्वती को भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। कहते हैं पार्वती जरा ध्यान से श्रवण करो। आज वो वरदान करके पूरे किए। बंधु हम थोड़ा सा आगे चले, क्योंकि समय थोड़ा कम है। हम अगर ज्यादा इसकी तरफ प्रवेश करेंगे तो बात बिगड़ेगी। अगर हम ज्यादा कुछ करेंगे तो फिर आप बात थोड़ा सा कथा की तरफ। हम इतना ही कहें, राघव जी वन को चल पड़े हैं। वन में उनकी मुलाकात निषाद राज से हुई। निषाद राज के घाट पर पहुंच गए। निषाद समझ गए, ध्यान देना महाराज, निषाद राज समझ गए। निषाद राज से राघव बोले कि भक्तराज नाव को लेकर के आओ। बोल महाराज मेरा नियम है, ध्यान देना। निषाद राज बोले मेरा नियम है, पहले जो सवारी जिनका नंबर लगा होता है, देखो ध्यान देना, बोले जिस सवारी का पहले नंबर लगा हुआ है मैं पहले उसे पार उतारूंगा।
फिर उसके बाद में तुम्हें उतारूंगा। विषादराज बोले, राघव बोले कि कोई तो तुम्हारे घाट पे दिख नहीं रहा है, तुम्हारे घाट पर कोई दिख तो नहीं रहा है। बोले दिख रहा है। कौन दिख रहा है? बोले मेरे पूर्वज हैं, पहले मेरे पूर्वज हैं, और जब तक मेरे पूर्वजों को पार नहीं उतारोगे तब तक मैं तुम्हें कैसे पार करूंगा। भगवान राघवेंद्र मुस्कुराए, कैसे उतारे? बोलो मेरी कटौती में पैर रखो, मेरी कटौती जो है इसमें पैर रखो। पहले मैं पैर तुमसे जो है ना तुम्हारे पैर धोऊंगा, फिर मैं तुमको पार करूंगा। अच्छा, राघवेंद्र पैर धुलाते हैं और फिर लक्ष्मण जी नाव में चढ़ जाते हैं। फिर राघव जानकी जी को चढ़ाते हैं। क्यों? सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। महाराज जानकी जी को पहले राघव ने चढ़ाया, और ये प्रसाद की घोषणा है। कल का जो प्रसाद है श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा जी की तरफ से हलवे प्रसाद, हलवा अर्चना का प्रसाद मिलेगा। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत धन्यवाद। सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, भगवान नाव में बैठ गए, जानकी जी को पहले चढ़ाया। एक बात बोलो, रामायण प्रत्यक्ष दर्शन है। रामायण हमें असफल होने से सफलता की तरफ ले जाती है। एक बात मेरे को याद आ गई। एक बार कहीं सफर कर रहे थे, रास्ते में ट्रेन में, तो वहां एक बाबा जो है रामायण पढ़ रहे थे। वहां एक श्रीमान जी नई नई शादी करके आए, ध्यान देना, क्या करके आए? नई नई शादी करके आए। और जब नई नई शादी करके आए तो अब क्या करें, तो अब बाबा तो रामायण पढ़ रहे थे। अरे बाबा, तुम बार बार ये तुम ना सोने देते हो ना बैठने देते हो, और ये रामायण बंद नहीं कर सकते। बोला ठीक है भैया, हम तो बंद कर देंगे। बाबा ने रामायण को बंद किया। चौपाई चल रही थी, सिए चढ़ाए चढ़े रघुराई। आगे चल करके स्टेशन पर गाड़ी रुकी। दोनों पति पत्नी नई नई शादी हुई थी, उतर गए। दोनों पत्नी पत्नी जब उतर गए तो गाड़ी का स्टॉपेज थोड़ा छोटा था, कम समय का था, तो गाड़ी चलने लगी। अब चलने लगी तो दोनों दौड़े, और श्रीमान जी जो है वो गाड़ी में चढ़ गए और गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। जब गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली तो चिल्लाने लगा, अरे भाई रोको, अरे भाई कोई रोको, अरे मेरी पत्नी रह गई, अरे मेरी पत्नी रह गई, भाई रोको। महात्मा जी बोले, रे बेवकूफ, अगर तूने रामायण पढ़ी होती ना तो तेरी पत्नी नहीं रहती। तूने अगर रामायण पढ़ी होती तो तेरी पत्नी स्टेशन पर नहीं रहती। बोल क्यों? क्योंकि रामायण बता रही है सिए चढ़ाए चढ़े रघुराई। आइए पंडित जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत लेट आए पंडित जी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करें। आपकी मोक्ष पुजारी है, आपकी कॉलोनी के दोनों कॉलोनी इनके बस में है। कृष्णा कॉलोनी और श्याम कॉलोनी, दोनों पर इन्होंने जादू कर रखा है। बोलो गोविंद भगवान की। बड़े भाई बहनों जरा ध्यान देना,
प्रसंग पर सिर चढ़ाए चढ़े। उसको बताया कि काश अगर तूने रामायण पढ़ी होती ना तो आज तेरी ये स्थिति ये नहीं होती और तू तेरी पत्नी नहीं रही होती। बंधुओं में निवेदन कर दो, जरा ध्यान देना। केवट नाव चलाने लगा, केवट नाव चलाने लगा। चलाते चलाते क्या हुआ, केवट ने पहले एक चक्कर लगाया, राम जी कुछ नहीं बोले। दूसरा चक्कर केवट ने लगाया, राम जी कुछ नहीं बोले। तीसरा चक्कर लगाया तो भी राम जी कुछ नहीं बोले। और चौथा चक्कर लगाया केवट ने, इधर से इधर घुमा देता है केवट, इधर से इधर घुमा देता है। केवट को तो आनंद आ रहे हो, राम जी के साथ बैठे। और राम जी गंगा मैया से कह रहे, गंगा मैया थोड़ा धीरे धीरे बहो। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, अरे गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन है गंगा कौन है राम जी, कौन है गंगा कौन है राम जी। ये तो कौन, ये तो कौन, ये तो कौन निषाद रश्याम गंगा धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अरे परम भगत है, अरे परम भक्त है आज ये नाविक, परम भक्त है आज ये नाविक। भागीरथ की गंगा माँ है, भागीरथ की गंगा माँ है। ये तो तारन तरन श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी तारन तरन श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। धीरे बहो रे मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अब तुम्हारा जैसे ही पांचवा चक्कर निषाद राज ने लगवाया, पांचवा चक्कर जैसे ही निषाद राज नाविक ने लगवाया, राम जी बोले ये तूने इतने चक्कर लगवा दिए भैया निषाद राज, तूने 5 चक्कर लगवा दिए गंगा में, हमें पार नहीं उतारेगा क्या? निषाद राज बोले बस घबरा गए, 5 चक्कर में घबरा गए। क्यों क्या हो गया? तुम जो 84 लाख चक्कर लगवाते हैं उनका क्या हुआ? मैंने तो वही 1% भी नहीं लगवाए। ध्यान देना, करीब तुम जो 84 लाख योनियों में घुमाते हो और मैंने तो भी 5 चक्कर लगवाए।
राम जी मुस्कुराने लगे। आए आए राघव मुस्कुराने लगे। और जैसे ही राघव मुस्कुराने लगे, मेरे भाई बहनों मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, आए आए इसी राघव मुस्कुराने लगे। निषाद राज ने नाव को आगे चलाया, किनारे से लगा दी। अब राघव दे क्या से देने के लिए तो राघव के पास कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो बलगल पहन करके आए। देने को मन है। देखिए यहां पत्नी की प्रधानता देखो। बाबा लिखे सिय पियहिए जानन हारी, 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 सिय पियहिए जानन हारी। मन मोदरियन देव उतारी, मन मोदरियन देव उतारी, सिय पियहिए जानन हारी, सिय पियहिए सिय पियहिए की जानन हारी, मन मुदरी यानी देय उतारी। प्रेम से बोलो। कुछ लोग इधर बैठ जाओ, इधर भी जगह, इधर भी टेंट वाले की बैठ बिछने और इधर भी, चिंता मत करो। और थोड़े थोड़े आगे आगे हो जाओ, थोड़े थोड़े आगे हो जाओ। प्रेम से बोलो जय जय सीता। माना कि जगह कम है, माना कि जगह थोड़ी कम है, और इस बात का तो प्यारे हमें भी थोड़ा सा गम है, पर इस कम जगह में बैठ करके वही कथा सुनेगा बोले जिसकी छाती में दम है। प्रेम से बोलो जय जय सीता। हाँ, तो बंधुओं जरा ध्यान देना, जनक नंदनी ने वो मुद्री उतारी, कर्षित मुद्री, मन मुद्री, जो राघवेंद्र के मन को चुरा लेने लगा। राघवेंद्र ने ये मुद्री दी है, इसको यूं लगा, मेरी तरफ इसको मुट्ठी लग रही, यहाँ लगा। मन मुद्री देह तारी। जानकी जी ने इस मुद्री को लिया और मुद्री को लेकर के राम जी को दी, और राम जी ने इस मुद्री को लिया और किसको दे दिया? निषाद राज को दे दिया, नाविक को। जैसे देने लगे, चलो पकड़ लिए नाविक ने। प्रभु कैसी बात कर रहे हो, आप मुझे ये मुद्री दे रहे हो? क्यों कलंक, हमारी जाति को क्यों कलंकित करते हो? हमारी तुम्हारी एक जात है, इसे क्यों कलंकित करते हो? लक्ष्मण जी को बड़ा बड़ा लगा, ये हम क्षत्रिय सूर्यवंशी, ये निषाद। राम जी बोले तो नहीं जाता है, चुपचाप रहो, बड़ों के सामने छोटे बोला नहीं करते। और निषाद राज बोले भैया कि नाई से न नाई लेत, और धोबी से न धोबी दे, कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देखे मजदूरी प्रभु जात ना पिलारिए। ध्यान देना
कि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजदूरी प्रभु जात ना बिगाड़िए। मेरे घाट आए मैंने, कि मेरे घाट आए मैंने, पार दिए कर तुम, कि मेरे घाट, जब आप मेरे घाट पे आए तो मैंने तो पार उतार दिया, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। कि मेरे घाट आए मैंने, पार दिए कर तुम, और तेरे घाट आऊं प्रभु, पार मोए उतारिए। प्रभु आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने पार कर दिए, तुम्हारे घाट पर मैं जब आऊं ना तो मुझे पहचान लेना, बोल बच्चा मुझे पहचान लेना। तेरे घाट आऊं प्रभु, पार मोए उतारिए। मुझे पार उतार देना तुम अपने घाट पर। भाई बहनों चलो ध्यान देना, मेरे भी ध्यान कर दो। आज राघवेंद्र चल पड़ते हैं, निषाद राज उनको पार कर देता है। कथाएं पचनते आगे पहुंचते हैं, अनेक अनेक संतों से संवाद होता है, ऋषि महर्षियों से मिलन होता है। कि रथु हांक्यो है राम तनु, हेर हेर हिरनाए, देख निषाद विषाद बस, धनो शीस पछता। निषाद राज के यहाँ सुमंत जो दशरथ जी के मंत्री हैं, निषाद राज के यहाँ छोड़ करके आ जाते हैं। निषाद को निषाद राज के पास में छोड़ करके सुमंत जब जाते हैं, बहुत रोते हैं सुमंत। एक संत ने गाया है बहुत प्यारा शब्द, जब सुमंत जा रहे हैं, राम जी ने समझाया सुमंत को, भैया देख वहां पिताजी के लिए बहुत आवश्यकता है, एक श्रेष्ठ मंत्री होना चाहिए राजा के पास में, तेरे से श्रेष्ठ मंत्री दुनिया में कोई नहीं पिताजी के लिए। निषाद राज भी समझा रहे हैं, तो मंत्री कह रहे हैं, सुमंत से कह रहे हैं, अरे भैया निषाद, मैं कैसे अवध को जाऊं, भैया निषाद, मैं कैसे अवध को जाऊं। तेरे भैया निषाद राज, कैसे अवध को जाओ। भैया निषाद, कैसे अवध को जाऊं। निषाद, कैसे अवध को जाऊं। अरे कैसे अवध को जाऊं रे भैया, कैसे अवध को जाऊं। कैसे अवध को जाऊं भैया, कैसे अवध को जाऊं। हाँ कैसे अवध को जाऊं रे भैया, कैसे अवध को जाऊं। भैया निषाद, कैसे अवध को जाऊं। भैया निषाद, कैसे अवध को जाऊं। जब पूछेगी लक्ष्मण की मैया, जब पूछेगी लक्ष्मण की मैया, जब पूछे वो
लक्ष्मण की मैया, जब पूछे वो लक्ष्मण की मैया, कहाँ छोड़े राम दोनों भैया, कहाँ छोड़े राम दोनों भैया, कहाँ छोड़े राम दोनों भैया, कहाँ छोड़े राम दोनों भैया। हवाए कहूँ सुनाओ, मैं कैसे अवध को जाऊं, भैया के साथ कैसे अवध को जाऊं, भैया के साथ कैसे अवध को जाऊं, अरे कैसे अवध को जाऊं रे भैया, कैसे अवध को जाऊं रे भैया, कैसे अवध को जाऊं, भैया के साथ कैसे अवध को जाऊं, भैया के साथ कैसे अवध को जाऊं। राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे, ओ राजा दशरथ की प्राणों से प्यारे, राजा दशरथ के प्राणों से प्यारे, ओ राजा दशरथ की प्राणों से प्यारे, कौशल्या के नैनों के तारे, कौशल्या की नैनों की तारे, कौशल्या के नैनों के तारे, कौशल्या की नैनों की तारे। भक्तों को कहा सुनाऊं, ओ प्रजा को कहा सुनाऊं, अब कैसे अवध हो जाऊं, भैया के साथ कैसे अवध को जाओ, भैया के साथ कैसे अवध हो जाऊं, भैया के साथ कैसे अवध को जाओ, अरे कैसे अवध को जाऊं रे भैया, कैसे अवध को जाऊं रे भैया, के साथ कैसे अवध को जाओ, भैया के साथ कैसे अवध को जाओ। मेरी हृदय नैया डोले, मेरे हृदय नैया डोले, मेरे हृदय की नैया डोले, मेरे हृदय की नैया डोले, मेरा मनवा कुछ न बोले, ओ मेरा मनवा कुछ न बोले, मेरा मनवा कुछ न बोले, ओ मेरा मनवा कुछ न बोले। अपनी बात बताओ, मैं कैसे अवध को जाऊं, भैया के साथ कैसे अवध को जाओ, भैया के साथ कैसे अवध को जाओ, भैया के साथ हो जाऊं, भैया के साथ कैसे अवध को जाओ, अरे कैसे अवध को जाऊं प्यारे, कैसे अवध को जाओ प्यारे,
लौट के जा रहा है, आदेश से जाना पड़ेगा राघवेंद्र का। राजा कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? रोता जा रहा है, कैसे मुंह दिखाऊंगा? लोग मुझे कलंकित कर देंगे, छोड़ने वाले को सब लोग यही कहेंगे तू छोड़ के आया, सुमन तू छोड़ के आया। दशरथ जी कहते हैं सुमन, मेरे राम को 14 वर्ष की जगह पे 14 दिन वनवास, 14 दिन घुमा करके वन में ले आना, मैं समझ लूंगा मेरी आज्ञा का पालन कर दिया। कैसे? कि रघुहा क्यों रतवा क्यों है राम तन, घोड़ा रथ के घोड़े आगे नहीं चलते, ध्यान देना उनको। रथ के जो घोड़े वो आगे नहीं चलते, बढ़ते नहीं आते। मेरे भाई बहनों, आज भगवान की लीलाएं और आगे बढ़ती है। कि नजर सुधारे नजर बिगाड़े, और नजर की बात बताता हूँ कि नजर में फर्क है कितना, समझो तो मैं समझाता हूँ। हम लोग प्रवेश करते हैं और भगवान राघवेंद्र मन में प्रवेश करते हैं, चित्रकूट में पहुंच जाते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे जरा दर्शन करें। बाबा लिखते हैं कि चित्रकूट रघु नंदन छाये, समाचार सुने मुनि हर्षाये। त्रिकूट रघु नंदन छाये, समाचार सुने सुने मुनि आए। मंगल भवनिया मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। धन्य भूमि बने पंथ पारा, जहाँ जहाँ नाथ पायो तुम उधारा। धन्य बिहगे मृग कानन चारी, सफल जन्म भये तुम्हें निहारी। मेरे भाई बहनों, जरा ध्यान देना। करे धन्य धन्य ये भूमि, महाराज चित्रकूट की भूमि धन्य हो गई है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को छोड़ करके आ रहे हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे पर सभी अपने अपने आश्रमों को छोड़ करके और जो चले आ रहे हैं। हमारे भाई बहनों, ज्यादा ध्यान देना। और महाराज सभी ऋषि अपने अपने आश्रमों को जब छोड़ करके आने लगे,
तो बाबा लिखते हैं, जरा ध्यान देना। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्मो भय तुम्हें निहारी। धन्य है ये कान, धन्य है ये नेत्र जिन्होंने तुम्हारे दर्शन किए, धन्य है ये कान जिन्होंने तुम्हारे आगमन की जो है चर्चा सुनी। और धन्य धन्य ये भूमि धन्य हो गई है जहां आपके चरणों पड़े हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता है बरहन? राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम है राम जी की जीने के लिए। जिंदगी जीने के लिए राम के प्रेम की आवश्यकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ कोई जान निहारा। महाराज आज मंदाकिनी के तीर पर राम जी विचरण करने लगे। आइए, संतों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, जरा ध्यान दें। अरे बिहत बिहरत सिय रघुवीर, मोबाइल में तो धंधे कर, मोबाइल पर देख, जब तक कथा चल रही है तो मोबाइल अरे बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिन के। 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 संग लखन रणधीर, तीर मंदाकिन के। संग लखन रणधीर, तीर मंदाकिन के। बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिन के। बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिन के। सेत सुहावन कानन चारु, करे हरे मृग बिहगे बिहारू। इस नदी के किनारे पर जो मृग घूम रहे ना, मृगों ने भगना बंद कर दिया। मृग एकांत में खड़े हो गए, जबकि मृग जल्दी से खड़ा होता नहीं। राम जी को देखने लगे। बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिन के। बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिन के। संग लखन रणधीर, तीर मंदाकिन के। संग लखन रणधीर, तीर मंदाकिन के। शीतल पवन शुभ जन डुलावे, शीतल पवन शुभ जन डुलावे। शीतल पवन शुभ जन डुलावे। शीतल पवन शुभ जन डुलावे। सूर्यगण देव सुमन बरसावे। सूर्यगण देव सुमन बरसावे। सूर्यगण देव सुमन बरसावे। सूर्यगण
रे सा अरे शीतल मंद शरीर धीरे मंदाकिनी के शीतल मंद शरीर धीरे मंदाकिनी के ये तो बोले कोयल कीर्ति मंदाकिनी के ये तो बोले कोयल कीर्ति मंदाकिनी के भरत सिय रघुवीर धीरे मंदाकिनी के भरत सिय रघुवीर धीरे मंदाकिनी के अरे जनक लली और जानकी जीवन 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 मोरे कहे मोरे दो धन मोर कहे मोरे दो धन मोर कहे मोरे दो धन मोर कहे मोरे दो और अरे लागत सुगन शरीर धीरे मंदाकिनी के नाचत सुखद शरीर धीरे मंदाकिनी के तो नाचत सुगन शरीर धीरे मंदाकिनी के नाचत सुखद शरीर धीरे मंदाकिनी के भरत सिय रघुवीर धीरे मंदाकिनी के भरत सिय रघुवीर धीरे मंदाकिनी के अरे हेर हिरन तन सुध विसरावे हेर हिरन तन सुध विसरावे जो मृग है जो मृग भ्रमण कर रहे थे वो अपनी सुध भूल गए अपनी कस्तूरी की सुगंधी को भी भूल गए क्यों भूल गए जैसे राम दर्शन किए अरे हेर हिरन तन सुध विसरावे हेर हिरन तन सुध विसरावे भूले भाग्य वो भाग्य मनावे 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 और देख देख करके क्या करने लगे जैसे ही मृगों ने राघवेंद्र को देखा और लखनलाल साथ में और जनक दुलारी शुभवानी साथ में तो क्या होता है अरे बेहद द्रगन से अके बेहद द्रगन से धीर धीर मंदाकिनी के हरि बाबा जगत तेरी धीरे मंदाकिनी के बेहद द्रगन से धीर धीर मंदाकिनी के भरत सिय रघुवीर धीरे मंदाकिनी के भरत सिय रघुवीर धीरे मंदाकिनी के पग पग जनचित दुलारी पग पर चलचित
अरे जनक लारी पग 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 चित जनक दुलारी के पग पर जन चित्रकूट के कण कण हर्षत चित्रकूट के कड़ कड़ हर्षत चित्रकूट के कण कण हर्षत चित्रकूट के कड़ कड़ हर्षत। और सब लोग क्या करें? अरे धन्य हमारी, अरे धन्य हमारी तकदीर तीर बंदा के लिखे। अरे धन्य हमारी तकदीर तीर बंदा के लिखे। धन्य हमारी तकदीर तीर बंदा के लिखे। धन्य हमारी तकदीर तीर बंदा के लिखे। तीरथ सियरथ वीर तीर बंदा के लिखे। अरे घर बैठे सिया राम पधारे, घर बैठे सिया राम पधारे। घर बैठे सिया राम पधारे। घर बैठे सिया राम पधारे। भील कहे धन्य भाग हमारे। भील कहे धन्य भाग्य हमारे। भील कहे धन्य भाग हमारे। भील कहे धन्य भाग्य हमारे। और अरे भाई दर्शन की भीर तीर मंदाकिन के। अरे भाई दर्शन की भीर तीर मंदाकिन के। भाई दर्शन की भीर तीर मंदाकिन के। भाई दर्शन की भीर तीर मंदाकिन के। बिहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिन के। बिहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिन के। अरे देख आए सिया रघुराई, देखने आए सिया रघुराई। देखने आए सिया रघुराई। देखने आए सिया रघुराई। जन गंगा के नैनन पाई। 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 और क्या पाई? अरे जुगल रूप जागीर तीर मंदाकिन के। अरे जुगल रूप जागीर तीर मंदाकिन के। बिहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिन के। बिहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिन के। हाय तीर मंदाकिन के, ओ तीर मंदाकिन के। हाय तीर मंदाकिन के। तीर मंदाकिन के। अरे बिहरत, अरे बिहरत, अरे बिहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिन के। बिहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिन के। संग लखन रणधीर तीर मंदाकिन के। संग लखन रणधीर तीर मंदाकिन के। संग लखन रणधीर तीर मंदा। अरे बिहरत सिया रघुवीर तीर मंदाकिन के। संग लखन रणधीर तीर मंदा। मंदाकिनी नदी के किनारे पर सब लोग आनंदित हैं और सब लोग खुशी मना रहे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि अनेक अनेक जो है ऋषियों से मुलाकात होती है। महर्षि गौतम ऋषि से भगवान मिलते हैं। और महाराज
अहिल्या मैया उपदेश देती है, महाराज अनुसुईया मैया भी अपना आशीर्वाद मां जानकी को देती है। और इधर क्या होता है, जब सुमंत लौट करके जाता है तो बंधु जरा ध्यान देना, दशरथ जी की राम विरह में मृत्यु हो जाती है। दशरथ जी राम राम करते हुए अपने शरीर को त्याग देते हैं। गोस्वामी कहते हैं, कहो राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जी में आवा। जैसी अवध में सूचना सुनाते हैं, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लक्ष्य विमुख विधाता। तो परमार्थी बहुत समझाते हैं, पूछे दीन दुखित सब माता, कहेव कहा मैं तिनहि विधाता। पूछे जवई लखन महतारी, और कहो कवन संदेश सुखारी। राम जनन जब आहे धाई, सुमिर कछुक जिन धीर लवाई। पूछत उतर देव में तेही, गे बन राम कवन लखन में तेही। अवध परवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रघु राख द्वारे। जिन तिन समाचार सुन पाए, भूषण द्वार रघु देख आए। जिन्होंने समाचार सुना, सुमंत आ गए, सब लोग देखने के लिए आए। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यो भूमि तल निपट बनीना। देख सचिव जय जीव कहे, कीने दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकल नरपत, कहो सुमंत कह राम। महाराज, ये कर्म भोगताया अपने प्यारे बेटे की ममता थी। प्यारे बेटे की ममता थी, प्यारे बेटे की ममता थी। प्यारे बेटे की ममता थी। दिया बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्राणन की अथिन परीक्षा थी। ये बूढ़े क्षत्रिय राजा प्राणन की अथिन परीक्षा थी। ये बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्राणन की अथिन परीक्षा। कि सत्य प्रियातो प्रियम प्रियात, न प्रियात सत्यम अप्रिया। सत्यम न सत्यम खलो यत्र हिंसा, दया विन्यतम चार्य सत्यम। सुमंत जी आ तो गए, पर सत्य कहने की क्षमता नहीं हो रही। क्या बना है? तैयार हो गए? हाँ तैयार हो गए, माला ले कोई बात नहीं, सीते ही है, सीते ही अभी नहीं, चलो मेरे पास नहीं। वृंदावन बिहारी राधा राधा